हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद रवि। आज हम क्लास 10 सीबीएसई का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं पहले थोड़ा आपको चैप्टर समझा देता हूँ कि हम किस हिसाब से पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में हम सबसे पहले अपना थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे। उसके बाद हम थ्योरी पोर्शन में हम एनसीईआरटी के एग्जांपल्स करेंगे। उसके बाद हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम कुछ हॉट क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारे होंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ये हमारा पैटर्न रहेगा और ऐसा हम सारे चैप्टर्स में करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको चैप्टर का एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में हम कई टॉपिक्स पढ़ेंगे। जैसे ट्री में जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। दूसरा जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। यही दो टॉपिक्स हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री में, बट हम दो टॉपिक एक्स्ट्रा पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है हम बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे, बिकॉज ट्राइंगल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस चैप्टर में, और स्पेशली राइट एंगल ट्राइंगल का। उसके बाद हम लास्ट पार्ट में कवर करेंगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जिस चैप्टर के। चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल से। बेसिक्स ऑफ ट्राइंगल में हम सबसे पहले देखेंगे कितने टाइप के ट्राइंगल्स होते हैं। पहला जो टाइप होता है ट्राइंगल का वो होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, दूसरा होता है ऑब्ट्यूज और तीसरा होता है राइट एंगल ट्राइंगल। हमारा मेन फोकस जो रहेगा वो राइट एंगल ट्राइंगल पे रहेगा, क्योंकि यही बेस है पूरे ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल बेसिकली एक ट्राइंगल होता है जिसमें एक साइड 90 डिग्री होती है। ठीक है, जैसे हमने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है यहाँ पे ABC, जो राइट एंगल है बी पे, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। इसके बाद हम देखेंगे कि और कितने टाइप्स के ट्राइंगल होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ट्राइंगल्स, ट्राइंगल तीन प्रकार के होते हैं। पहला है आइसोसेलेस, दूसरा है स्केलन और तीसरा है इक्विलेटरल। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होता है जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। ये स्केलन बन गया, बट ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है बिकॉज इसकी ये साइड और ये साइड इक्वल है और एक साइड अनइक्वल है। उसके बाद स्केलन ट्राइंगल आता है, ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड अनइक्वल हो वो स्केलन ट्राइंगल होता है। उसके बाद इक्विलैटरल ट्राइंगल आता है जिसकी तीनों साइड्स इक्वल हो वो इक्विलैटरल ट्राइंगल होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे अगर ये मान लीजिए 45 है तो ये 45 होगा, और ये अगर और इक्विलैटरल ट्राइंगल में ऑल थ्री एंगल 60 डिग्री के होते हैं। अब हम जानेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। एंगल सम ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल ये बोलता है कि किसी भी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है। दैट इज, जैसे अगर हम लेबलिंग कर दें यहाँ पे ABC ट्राइंगल, तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C जो होगा हमारा वो इक्वल टू 180 डिग्री होगा। अगली चीज़ जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये स्टेट करता है, पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, तो आपको पता होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल हो या फिर कोई भी ट्राइंगल हो, नहीं, ये बेसिकली राइट एंगल ट्राइंगल की है कि जो साइड 90 डिग्री के अपोजिट होती है उसे हाइपोटेनस बोलते हैं और हम H से डिनोट करते हैं। जो हमने एंगल एज्यूम कर लिया है उसके अपोजिट वाली साइड जो होती है, इसमें मैंने थीटा मान लिया, तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। ये जो परपेंडिकुलर और बेस होता है, एंगल जो हमने माना है उसके रिस्पेक्ट में, अगर हम थीटा यहाँ मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर होता है और ये बेस होता है। मतलब जो थीटा के अपोजिट में साइड है वो हमारी परपेंडिकुलर होगी और जो अदर बची वो हमारा बेस होगा। और इसमें एक रूल फॉलो होता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर। इसको हम आगे अभी ट्रिग्नोमेट्री से प्रूफ भी करेंगे कि ये कैसे आता है। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है। ग्रुप ऑफ थ्री नंबर्स होता है जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करते हैं। जैसे हम यहाँ लेते हैं 3, 4, 5, तो आप यहाँ देखोगे कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर आएगा, बिकॉज क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर। तो यहाँ थ्री का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और इनको जोड़ोगे तो 25 जो कि RHS के बराबर है। ठीक है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह के कई पेयर्स होते हैं। जो इंपॉर्टेंट पेयर्स होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। पहला है 3, 4, 5 का, और ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हमारी हाइपोटेनस होगी। 3, 4, 5 का पेयर होता है। दूसरा पेयर हमारा है, ये पहला पेयर है। दूसरा पेयर जो हमारा है वो है 5, 12 और 13 का। तीसरा पेयर जो हमारा है वो है 21, 20 और 29 का। चौथा पेयर जो हमारा है वो है 15, 8 और 17 का। पांचवा पेयर जो हमारा है वो है 10, 24 और 26 का। छठवा पेयर जो हमारा है वो है 7, 24 और 25 का।
इतने पेयर्स हमें याद करने हैं। एक और है, इसको भी याद कर लीजिएगा, जो है 21, 28 और 35। इससे बेसिकली हमें बहुत हेल्प मिलेगी अभी क्वेश्चन सॉल्व करने में ट्रिग्नोमेट्री के, बिकॉज पूरा राइट एंगल पे बेस है। तो उसमें कुछ वैल्यूज ऐसे होंगी जो हमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा फॉर्मूला लगा के, डायरेक्ट हम इंस्ट्रक्शन से अगर हमें ये वैल्यूज याद हैं तो हम कर सकेंगे क्वेश्चन। अब हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम पढ़ेंगे, सबसे पहले आता है हमारा, एक हम राइट एंगल ट्राइंगल मानेंगे। जैसे ये ट्राइंगल माना ए बी सी, यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है और हमें एक थीटा फिक्स करना होगा। ये जैसे कि हमारा ये थीटा मान लिया, तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। तो सबसे पहला हमारा जो पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने वाले हैं वह हम साइन फंक्शन। साइन जो होता है हमारा, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और हम जो साइन लेते हैं किसी थीटा के रिस्पेक्ट में, हम साइन ऑफ थीटा मान रहे हैं, तो साइन ऑफ थीटा जो होता है पी अपॉन एच होता है। लेकिन यहाँ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा। देखिए अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बताया कि जो परपेंडिकुलर होता है वो एंगल के रिस्पेक्ट में होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ ध्यान दोगे, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल लगाओगे, तो जो ये 90 है, ये थीटा है, और पूरे एंगल का सम 180 होता है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा ध्यान देना, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। और एंगल बी हमें दिया हुआ 90, एक हमने माना है थीटा, और एक है हमारा एंगल ए बराबर 180। तो आप यहाँ ध्यान दोगे कि एंगल ए की वैल्यू आ गई है, ये जब इसको इधर लेके जाओगे ये आएगी 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा बेसिकली कुछ नहीं, ये एंगल ए की वैल्यू है। तो अब ध्यान दो यहाँ पे कि ये बराबर है साइन ऑफ एंगल ए, ठीक है। तो अब आप ये बताओ मुझे, जब हमने एंगल ये मान लिया ए को, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, जो एंगल माना है उसके अपोजिट साइड, मतलब जो हमारी साइड बी सी है वही हमारा एंगल, वही हमारा परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो इस केस में आप ये बताओ, ये वैल्यू पलट गई कि नहीं पलट गई। तो यहाँ ध्यान देंगे कि बी अपॉन एच हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा कि एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। दूसरा हमारा जो फंक्शन है वो है हमारा कॉस थीटा। कॉस थीटा बेसिकली बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। और कॉस 90 माइनस थीटा, अब आप बताओ। राइट, कॉस 90 माइनस थीटा होगा पी अपॉन एच। उसके बाद हम एक नया फंक्शन पढ़ेंगे, जो है हम पढ़ेंगे टैन थीटा। टैन थीटा कुछ नया नहीं है, टैन थीटा हमारा बनता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा से। तो हम इसकी वैल्यू निकालते हैं। अभी हमने पढ़ा साइन थीटा होता है हमारा, अभी हमने पढ़ा साइन थीटा की वैल्यू होती है पी अपॉन एच, और कॉस थीटा की वैल्यू होती है बी अपॉन एच। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा पी अपॉन बी, तो यहीं से हमारी वैल्यू निकल आती है टैन थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इतनी चीज़ें आपको याद करनी है। उसके बाद बाकी चीज़ें तो सब इसी से हम डेराइव कर लेंगे, बाकी चीज़ों को हम इसी से डेराइव कर लेंगे। जैसे कि बाकी हमारे अदर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बचे हुए हैं। पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमारा इसके अलावा कॉसेक थीटा, जो कि अपोजिट होता है साइन थीटा के, मतलब 1 अपॉन साइन थीटा। या ये भी बोल सकते हैं कि जो कॉस साइन थीटा होता है वो कॉसेक थीटा का अपोजिट होता है, कॉसेक थीटा साइन थीटा का अपोजिट होता है। इन द सेंस साइन थीटा की वैल्यू हमने मानी थी पी अपॉन एच, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट जाएगी, एच अपॉन पी हो जाएगी, ठीक है। उसी तरह हमारा एक होता है सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू हमें पता है, ये कॉस थीटा के अपोजिट होती है, ये 1 अपॉन कॉस थीटा हो गया। और कॉस थीटा होता है बी अपॉन एच, तो ये हो जाएगा एच अपॉन बी। उसके बाद हमारी तीसरी वैल्यू बचती है कॉट थीटा। कॉट थीटा अपोजिट होता है टेन थीटा के। यहाँ आप ध्यान देंगे कि टेन थीटा का अपोजिट होता है तो वो था पी अपॉन बी, तो ये हो जाएगा बी अपॉन पी। इतने हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और कुछ मैंने मिस किया हो तो बताना, इसमें मैंने कुछ मिस किया होगा। अगर मैंने कोई चीज़ मिस कर दी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर देना, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं उस चीज़ को कवर कर दूंगा। लेकिन मैंने सारी चीज़ें लगभग पढ़ा दी हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।